हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में स्टेट्स लेक्चर नंबर 8। हम लोगों ने इसके पहले वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लॉज हैं, उन्हें फॉलो करना है, उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ प्रूविंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूअस मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से हमें बातों को समझते हुए चलना है। जैसे ध्यान से समझो, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमें जो बात करना है बच्चे, आइडेम्पोटेंट लॉज के बारे में बात करना है। और हम यहां से देखेंगे कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। हम मान लेते हैं, लेट ए बी एन एनी सेट, कोई भी हमें एक सेट दे रखा है, ठीक है। अगर हम आइडेम्पोटेंट लॉज के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग समझें, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन देखें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए का ए के साथ यूनियन देखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, ए ही सेट मिलेगा। अगर कोई भी ए सेट है, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन देखेंगे तो ए ही मिलेगा। अगर ए सेट का ए के साथ यूनियन देखेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकल प्रूफ करना चाहें तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताया, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट को समझा था और इक्वल सेट में मैंने कहा था कि अगर a इक्वल टू बी होगा, ये तभी पॉसिबल है जब a सबसेट b एंड b सबसेट a, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल्ड होंगी, देन द बोथ सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। देन वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो यहां से अगर देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए, अगर अगर हम मान लें इसको हम प्रूव कर रहे हैं तो हमें इसको ए सेट का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा और ए को ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। ये हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम मतलब हम इक्वल सेट दिखा पाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले प्रूफ के बारे में समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x, हमें अगर दोनों को इक्वल सेट करना, इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, ये सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x बी एन आर्बिटेरी एलिमेंट। हमारे पास x कोई कैसा एलिमेंट है, एक आर्बिटेरी एलिमेंट है, ठीक है। x आर्बिटेरी एलिमेंट है तो x किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा। x किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा। तो x a में लाई करेगा और x किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। जब 100% क्लैरिटी होती है तब वहां पे हम इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। अब x हमारा a में है और x a में है, दो बार वही बात को हमने लिखा है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो यहां से हम, तो यहां से हम एक काम क्या कर सकते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यहां से हम एक काम क्या कर सकते हैं, जनरली अगर देखें तो हम एक को एलिमिनेट कर देंगे और हम यहाँ पे केवल क्या लिख लेंगे, जनरली x बिलोंग्स टू a लिख लेंगे। यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू a, इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से अब अगर देखें तो x बिलोंग्स टू a, मैंने माना भी था कि x एलिमेंट a में है और लाके दिखा भी दिया कि x a में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a किसका सबसेट हो गया, a का एक सबसेट हो गया। a किसका सबसेट हो गया, a का एक सबसेट हो गया। क्लियर है इतनी बात, ये किसका सबसेट हो गया, a का एक सबसेट हो गया। क्लियर है। अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम जस्ट रिवर्स चलेंगे। अब मान लेते हैं लेट a बी एन, लेट a बी एन, let a be an arbitrary element, arbitrary element, arbitrary element
ऑफ लेट x ए ना मान के y मानते हैं, सॉरी, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन ए, इसका मान लेते हैं। क्लियर है? अब अगर देखेंगे तो यहां से कितना होगा, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। पहले किस में माने थे, पहले वाले में ए एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू, पहले x बिलोंग्स टू a माने थे, तो अब इसमें हम किस में मानेंगे, a में मानेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हम a में मानते हैं। किस में मानेंगे, a में मानेंगे। हम मान लेते हैं x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो a से बिलोंग करेगा। अब y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो a से बिलोंग करेगा। y a से बिलोंग करेगा तो हम इसमें ऐड कर देते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। तो यहाँ किससे बिलोंग करेगा, y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a। तो यहाँ से कितना हो गया, अगर देखेंगे तो a, इसका मतलब पहले a में माने थे, अब इसमें आ गया, तो a क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो a क्या हो गया, सबसेट हो गया। किसका, एक इसमें और काम करना है, ए इंटरसेक्शन ए हो गया बच्चे, ये ए इंटरसेक्शन ए हो गया। तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, तो यहां से आप क्या कहोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट हो गया और ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट हो गया। तो दोनों केसेस से हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, इसे स्टेटमेंट फर्स्ट नाम दे दिया, इसे सेकंड नाम दे दिया, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये इसकी मैथमेटिकल प्रूविंग हो जाती है। कैसी प्रूविंग है बच्चे, मैथमेटिकल प्रूविंग है। अगर इसी बात को वेन डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो, क्योंकि ए सेट हमारा ए के ऊपर ही लाई करेगा, ये यू हो गया, ये ए हो गया। अब एक अगर है तो हम एक अगर और सर्कल बना दें, मान लेते हैं व्हाइट से ले रहे हैं, अब ये इसी के ऊपर बनाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो उसी में तो लाई करेगा। अगर हम इनके इंटरसेक्शन के बारे में समझेंगे तो जस्ट यही तो रीजन कॉमन होगा दोनों में, मतलब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, हमारा यहाँ पे ए ही मिलेगा। ए और ए का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ए ही मिलेगा। यही कहानी हमारी यहाँ पे होगी। अब हम बातों को आगे समझते हैं। अब इसका एक पार्ट है, आप इसे खुद ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसे आप खुद कर लेंगे। अब हम इसके आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉज के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर हम आइडेंटिटी लॉ के बारे में समझें कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, इसे भी हमें समझना है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम मान लेते हैं लेट ए एंड लेट ए बी एंड सेट, ठीक है। ए क्या हो गया, सेट हो गया। यहां से अगर हम ए का फाई के साथ देखें, ए का अगर फाई के साथ यूनियन देखें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन देखें तो भी हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसका मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो फाई और यूनिवर्सल सेट, फाई एंड यूनिवर्सल सेट किसका काम करेंगे, यूनिवर्सल सेट, फाई एंड यूनिवर्सल सेट, जिसे क्या कहते हैं, यू आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट नाम देंगे, क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। चलो आगे समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉज के बारे में इसी फॉर्मेट से समझना है। देखो अब इस वाले में इसकी प्रूविंग को हमें नहीं देखना, आइडेंटिटी लॉज के बारे में प्रूविंग नहीं देखना है, क्योंकि इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको भी आपको समझा दूं, चलो देख ही लेते हैं। एक प्रूविंग हम यहाँ से समझते हैं। अगर हम मान लें कि हमें प्रूव क्या करना है, यहां से पहला हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू कितना प्रूव करना है, ए। तो सबसे पहले हमें इन्हें दोनों का एक दूसरे का क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। हमें दोनों का एक दूसरे का क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। जब ये दोनों कंडीशन से फुलफिल्ड होगा तभी जाके इक्वल सेट बन पाएगा, ठीक है, वरना इक्वल सेट नहीं बन पाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। x हमारे पास कोई क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब अगर x मेरे पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो किससे बिलोंग करेगा, इससे। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, ठीक है।
तो यहाँ से x किससे बिलोंग करेगा, a से, या तो x किससे बिलोंग करेगा, फाइव से। इन दो में से x या तो a से बिलोंग करेगा या तो फाइव से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे फाइव है, एम्प्टी सेट होता है तो इसका कोई सेंस होता नहीं है, इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे तो x बिलोंग्स टू a ही बचेगा। इसका मतलब इसमें माना था और इसमें आ गया, तो हमें इसका मतलब a यूनियन फाइव क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, a का। अब हम जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे, इसी प्रोसेस को जस्ट यहां से उठाएंगे और रिवर्स लेके चलेंगे। अब हम मान लेंगे कि y भी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अगर यहाँ y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो y हम मान लेते हैं कि किससे बिलोंग कर रहा है, y हमारा बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू a। अब हम एक इसमें से अपने ऐड कर लेते हैं, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू 5 हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। ये मैथमेटिकल प्रूविंग है तो यहाँ पे ये काम हमें करना पड़ जाता है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो y किससे बिलोंग करेगा, a यूनियन 5 से करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर y a यूनियन 5 से बिलोंग करेगा तो y a यूनियन 5 a क्या हो गया, a यूनियन 5 का एक सबसेट हो गया। तो इन दो केसेस, एक केस ये हो गया और एक केस हमारा ये हो गया। तो केस फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं a यूनियन 5 इक्वल टू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये कहानी है सेट के प्रूविंग के बारे में। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक नेक्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसे भी समझना है। हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर टू सेट्स, ठीक है, आर टू सेट, ये दो सेट है। अब अगर कम्यूटेटिव लॉ करें तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a का b के साथ यूनियन ले या b का a के साथ यूनियन ले, दोनों की कहानी सेम है। और a का b के साथ इंटरसेक्शन ले या b का a के साथ इंटरसेक्शन ले, दोनों कहानी सेम है। देखो मैं एक बात बता दूं बच्चे, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये जो प्रूविंग का कॉन्सेप्ट है, ये कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तो इसे ध्यान से समझते हुए चलना। अब अगर हम यहाँ पे प्रूफ के बारे में समझें तो हमें ध्यान से समझना है। मान लो मैं पहला वाला प्रूफ कर रहा हूँ कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, तो अब अगर इसका वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं तो वेन डायग्राम तो सीधा सीधा है। अब A और B मान लेते हैं दोनों हमारे, इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ये हमारा A सेट हो गया, ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, तो इनका यूनियन तो यही पूरा साइडेड रीजन होगा। ये साइडेड रीजन क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब ए का बी के साथ यूनियन ले या ए के साथ बी का ए के साथ ले, दोनों कहानी सेम है। इसका मतलब हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल सेट ही हमारे। जैसे ये हो गया, इसी फॉर्मेट से अगर मान लो पहला सेट बी ले लिया, दूसरा ए ले लिया, ये बी हो गया और ये, तो ये साइडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी यूनियन ए, तो दोनों कैसे होंगे, एक तरीके से इक्वल सेट। क्लियर इतनी बात। लेकिन हमें यहाँ पे इनकी मैथमेटिकल प्रूविंग को समझना है कि इनकी मैथमेटिकल प्रूविंग क्या होगी, इसके बारे में समझना है। तो मैथमेटिकल प्रूविंग के लिए हम अगर देखें यहाँ से, मान लेते हैं हम क्या ले लिए, A यूनियन B इक्वल टू हमें B यूनियन A लेके आना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A, और B यूनियन A हम मान लेंगे कि इसका सबसेट है A यूनियन B का है, ठीक है। ये जब दोनों ये कहानी से फुलफिल्ड होगा तभी जाके दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, अगर इनसे फुलफिल्ड नहीं है तो दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। तो अब हमें इसी बात को प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये कैसे एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, किसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते हैं, A यूनियन B के। मतलब ये हुआ कि X किससे बिलोंग करेगा, A यूनियन B से। अगर X A यूनियन B से बिलोंग करेगा, इसका मतलब X या तो A में होगा और या तो ये X किस में होगा, B में होगा। X अगर A यूनियन B में बिलोंग करेगा तो ये X या तो A में होगा या तो B में होगा। अब इसी बात को हम रिवर्स करते हैं, हम इसको पहले ले लेते हैं और इसको बाद में। तो X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि X किससे बिलोंग करने लगा, B यूनियन A से करने लगा। किससे करने लगा, X बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो यहां से अब हमें बातों को समझना है।
अगर हम देखें तो इसका मतलब फाइनली ये x हमने A यूनियन B में माना था और B यूनियन A में आ गया, इसका मतलब A यूनियन B किसका सबसेट हो गया, B यूनियन A का सबसेट हो गया। एक बात हमने लाके दिखा दिया, इसे क्या नाम देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम समझते हैं यहां से, ठीक है, दूसरी बात हम यहां से समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि y हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, y हमारे पास y बी एंड आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया। अगर y हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो y किससे बिलोंग हो गया, b इंटरसेक्शन a से। तो हमें y मान लेते हैं b में है और y किससे बिलोंग कर रहा है, a से। तो अब हम इसको जस्ट अब रिवर्स कर लेते हैं, तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब ये हो गया, तो y किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, b इंटरसेक्शन, अब माना किस में था, a b इंटरसेक्शन a में, आ किस में गया, a थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट अपोजिट, एक मिनट, यूनियन चल रहा था, सॉरी, यूनियन चल रहा था यार। हमने माना कि इसमें एक मिनट, ये यूनियन था, माइनर मिस्टेक। हमने y बिलोंग्स टू b यूनियन a मान लिया और b यूनियन a माना, तो अब हमारा y b में बिलोंग करेगा या तो y a में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, इसको पहले कर दिए, इसको बाद में। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब ये हो गया कि b यूनियन a किसका सबसेट हो गया, a यूनियन b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। b यूनियन a किसका सबसेट हो गया, a यूनियन b का एक सबसेट हो गया। तो यहां से इसका फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अब बाई स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, इसे सेकंड नाम दे देते हैं और इसे फर्स्ट नाम दे दिया है। तो हम यहां से बाई फर्स्ट एंड सेकंड कहेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कहेंगे कि A यूनियन B किसके इक्वल है, B यूनियन A के। तो इस फॉर्मेट से हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसी फॉर्मेट से हमें इसको भी प्रूव करना है, जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब इसे भी इसी फॉर्मेट से प्रूव करना है, हमें A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A का सबसेट दिखाना है और B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B का सबसेट दिखाना है। ये आपके लिए दे रहा हूं, इसे इसी फॉर्मेट से आपको करना है। बस फर्क इतना है, और के प्लेस में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, एंड का कॉन्सेप्ट आएगा, और दोनों प्रोसेस पूरा का पूरा इसमें एकदम क्या है, सेम है, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, एक एक करके हर बातों को आपको सीखना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।